कि स्वामी प्रसाद मौर्य एक बहुत बड़े बहुजन नेता हैं। कम समय बचा हुआ है लोकसभा चुनाव का, तो आखिर क्या वजह रही कि वो उन्हें पार्टी का ऐलान करना पड़ा? जी, तो समाजवादी पार्टी कहीं ना कहीं पीडीए के रास्ते से भटक गई थी। सपा, मुलायम सिंह यादव, तमाम जो विचार था उस पार्टी का, वो भी बहुजनवाद की बात कर रहे थे। जब उन्होंने सीधे आडंबर, अंधविश्वास, पाखंड, ब्राह्मणवाद पर हमला किया, तो अंततः उसी पार्टी के अंदर से एक आवाज उठने लगी कि स्वामी प्रसाद मौर्य जी को बाहर किया जाए। नमस्कार, मैं डॉक्टर महेश वर्मा। आप देख सकते हैं इस समय स्वामी प्रसाद मौर्य के लिए जिंदाबाद के नारे लग रहे हैं और मैं इस समय मौजूद हूं दिल्ली के ताल कटोरा स्टेडियम में। राष्ट्रीय शोषित समाज पार्टी का आज औपचारिक ऐलान हो रहा है और बहुत कम समय बचा है लोकसभा चुनाव का। सवाल यही है कि स्वामी प्रसाद मौर्य एक बहुत बड़े बहुजन नेता हैं। इतनी कम समय बचा हुआ है लोकसभा चुनाव का, तो आखिर क्या वजह रही कि वो उन्हें पार्टी का ऐलान करना पड़ा? जी, देखिए, कहीं न कहीं जब मिशन से कोई चीज़ भटक जाता है तो मिशन के रास्ते पर लाने के लिए किसी को कदम उठाना पड़ता है। तो समाजवादी पार्टी कहीं न कहीं पीडीए के रास्ते से भटक गई थी, तो उसको उसी के तत्वाधान, उसी के देख रेख में माननीय स्वामी प्रसाद मौर्य जी को ये कदम उठाना पड़ा। सपा, मुलायम सिंह यादव, तमाम जो विचार था उस पार्टी का, वो भी बहुजनवाद की बात कर रहे थे। स्वामी प्रसाद मौर्य उसी की बात कर रहे थे। जब उन्होंने सीधे आडंबर, अंधविश्वास, पाखंड, ब्राह्मणवाद पर हमला किया, तो अंततः उसी पार्टी के अंदर से एक आवाज़ उठने लगी कि स्वामी प्रसाद मौर्य जी को बाहर किया जाए। बाहर तो नहीं किया उन्होंने, लेकिन स्वामी जी बाहर आ गए। क्या यही छटपटाहट थी? साहब, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव पीडीए का एक रास्ता दिया था जी, पिछड़ा दलित। कहीं न कहीं उस रास्ते पर न जा करके वो कहीं न कहीं दूसरा रास्ता, दोनों हाथ में लड्डू तो नहीं हो सकता। कहीं न कहीं आपको रास्ता स्पष्ट करना पड़ा। इसी को देख रेख में माननीय स्वामी प्रसाद मौर्य जी का 13 तारीख को एक लेटर जारी हुआ, जिसमें लेटर पूरी बात रखी। उसके बाद से समाजवादी पार्टी के महासचिव से इस्तीफा दिया, उसके बाद से पार्टी से इस्तीफा दिया, उसके बाद उन्होंने समाजवादी पार्टी विधान परिषद के पद से इस्तीफा दिया। तो कहीं न कहीं पीडीए के रास्ते जब भटकने लगे, जो आपने बात रखी है अभी कि कहीं न कहीं मूवमेंट से, तो मूवमेंट से भटके, तब जाकर के माननीय स्वामी प्रसाद मौर्य जी को ये कदम उठाना पड़ा। क्या नाम है आपका? मैं रजनीकांत मौर्य, रजनीकांत जी, महासचिव समाजवादी पार्टी यूजन सभा से इस्तीफा आज दे रहा हूं मैं। ले लिया आपने है? अच्छा, एक सवाल कहीं ना कहीं ऐसा तो नहीं लगता, विपक्ष भी लगा और जो आपसे इतर हैं वो ये सवाल उठा रहे हैं कि आप सीधे तौर पर बीजेपी को फायदा पहुंचा रहे हैं जब छोटी छोटी पार्टियां बन जाएंगी? तो देखिए, समय आने पर सब कुछ पता चल जाएगा कि बीजेपी को फायदा हो रहा है या किसको फायदा हो रहा है। जी, इंडिया गठबंधन में जाएंगे आप? अब ये बड़े नेताओं का है काम। अब वो कहीं न कहीं, हम तो कार्यकर्ता हैं। एक सवाल, मैं एक सवाल पूछ रहा हूँ कि चुनाव होने वाला है, कि आपको लगता है कितनी अभी कुछ ऐसा विचार सामने आया या विचार मौर्य साहब के सामने से आएगा कि हमें कितनी पास टिकटें चाहिए चुनाव लड़ने के लिए? कुछ ऐसा विचार? मैं आप सभी पत्रकारों से कहता हूँ कि धैर्य रखिए, बस कुछ घंटे, उसके बाद सारा कुछ स्पष्ट हो जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया रजनीश जी। ना, रजनीकांत मौर्य कह रहे हैं कि धैर्य रखें, लेकिन सवाल यह है कि मान्यवर काशीराम साहब के विचार को आगे ले जाने वाले स्वामी प्रसाद मौर्य भाजपा में चले जाते हैं, सपा में चले जाते हैं और आज वो अपनी खुद की पार्टी का ऐलान कर रहे हैं और एक बड़ी प्रतिनिधि सम्मेलन आज वो कर रहे हैं। उन्हीं के समर्थक, उनके नेता, उनके कार्यकर्ता आज यहाँ पर मौजूद हैं। सवाल यही है कि क्या ये राजनीतिक पार्टी बहुजनवाद को आगे लेकर जाएगी या ये सिर्फ चुनावी के मद्देनजर अपनी हैसियत दिखाने का एक बड़ा मादा तो नहीं है? देखते रहे डेमोक्रेटिक भारत। मैं डॉक्टर महेश वर्मा, शुक्रिया। वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को शेयर और ज्वाइन बटन दबाकर आर्थिक मदद कीजिए।